Dear students, today we will continue the third story of prose section, and the story is The Ganga by Pandit Jawaharlal Nehru. In my last two videos, I had explained you some paragraphs of this story, and today we will go through the last paragraphs of this story. सो लास्ट वीडियो में मैंने आपको जो लास्ट पैराग्राफ एक्सप्लेन किया था वो क्या था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की कुछ इच्छा थी, और वो इच्छा ये थी कि उनकी मृत्यु के बाद उनका जो बॉडी होगा उसको क्रीमेट करने के बाद उनकी एशेस को गंगा नदी में प्रवाहित की जाएं। फिर वो बताते हैं कि गंगा नदी से उनका कोई रिलीजियस सेंटिमेंट नहीं जुड़ा है, वो गंगा और यमुना नदी से बचपन से ही अटैच्ड हैं। और उसके बाद वो कुछ स्पेशलिटीज़ बताते हैं गंगा की लहरों की, जो हर मौसम में बदलती रहती है, मौसम के साथ बदलती रहती हैं। और स्माइलिंग एंड डांसिंग वो मॉर्निंग में लगती हैं, फिर दोपहर के समय कैसी लगती हैं, शाम के समय कैसी लगती हैं, विंटर में, मॉनसून में कैसी दिखती है गंगा। ये सारी चीज़ें मैंने आपको एक्सप्लेन किया था लास्ट टू वीडियोस में। तो जिन स्टूडेंट्स ने उन लास्ट टू वीडियोस को नहीं रेफ़र किया है, फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड हैव टू रेफ़र दीज टू वीडियोज़, एंड देन आपको ये आगे की स्टोरी लास्ट पैराग्राफ तभी आपको समझ आ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स कंटिन्यू द स्टोरी. Next paragraph is, and though I have discarded much of past tradition and custom and am anxious that India should get rid herself of all shackles that bind and constrain her and divide her people and suppress vast numbers of them and prevent the free development of the body and the spirit. पंडित नेहरू यहाँ पे कहते हैं, एंड दो आई हैव डिस्कार्डेड, इसलिए पंडित नेहरू कहते हैं कि इसलिए मैं डिस्कार्डेड मच ऑफ पास्ट ट्रेडिशन एंड कस्टम्स, मीन्स पुरानी जो रीति रिवाज हैं, कस्टम्स हैं, रीति हैं, ट्रेडिशंस हैं, उनको वो बेकार समझते हैं। उनका मानना है कि जो बहुत पुरानी रीति और रिवाज हैं, कुछ ट्रेडिशंस, उनमें से सारी ट्रेडिशन के अगेंस्ट नहीं है वो, कुछ ट्रेडिशंस ऐसी हैं जो बहुत ही ख़राब हैं, जिनको आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जैसे कि दहेज प्रथा हुआ, और भी कई सारी ऐसी वुमेंस को एजुकेशन ना देना। तो ये सारी चीज़ें क्या थी पहले कि ये कस्टम्स हुआ करती थी, पहले के ट्रेडिशंस हुआ करते थे कि जो स्त्रियां हैं वो घर पर रहेंगी, घर के काम करेंगी, बाहर नहीं निकलेंगी, पढ़ाई नहीं करेंगी। तो ये सारी जो पुरानी कस्टम्स थी, ट्रेडिशंस थे, उनके वो खिलाफ थे पंडित नेहरू। तो वो कहते हैं इसलिए यद्यपि मैंने क्या किया, कुछ पुरानी जो ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं उनको डिस्कार्ड कर दिया। मैं उनको बेकार समझता हूँ, इसलिए मैंने उनको वैल्यू नहीं दी। डिस्कार्डेड मीन्स होता है एक तरह से बेकार समझकर फेंक देना। तो यहाँ पे फेंक देने का मतलब क्या हुआ कि उन्होंने पुरानी ट्रेडिशंस और कस्टम्स को, कुछ पुरानी ट्रेडिशंस और कस्टम्स को बेकार समझकर उनको अवॉइड करना ही बेहतर समझा। एंड एम एंग्जियस दैट, और कहते हैं कि मैं एंग्जियस में चिंतित, और मैं चिंतित हूँ दैट इंडिया शुड गेट रिड हरसेल्फ ऑफ ऑल शैकल्स। शैकल्स में होता है बेड़ियाँ। तो जैसे ये स्त्रियों को घर पर रहना, अनएजुकेशन और दहेज प्रथा, ये सारी चीज़ें क्या हैं, एक तरह से बेड़ियाँ हैं हमारे लिए। तो पंडित नेहरू कहते हैं और मैं चिंतित हूँ कि हमारी जो इंडिया है, इंडिया के लोग जो हैं, उनको हो जाना चाहिए रिड हरसेल्फ मीन्स खुद को छुटकारा दिलाना। ये सारी बेड़ियाँ, जो पुरानी कुछ रीति और रिवाज हैं जो ठीक नहीं है, वो एक तरह से हमारे लिए बेड़ियाँ हैं। दैट बाइंड एंड कॉन्स्ट्रेन हर, जिन्होंने बाइंड मीन्स बांध रखा है, एंड कंस्ट्रेंट हर, कंस्ट्रेंट मीन्स होता है अवरुद्ध करना, मीन्स एक तरह से बाधा डालना, जो बाधा डालती हैं लोगों के बीच में। एंड डिवाइड हर पीपल, और इंडिया, यहाँ पे हर कौन है, इंडिया है, ठीक है। क्या कहते हैं पंडित नेहरू कि मैं जो पुरानी कुछ रीति और रिवाज थी, जो एक तरह से हमारे लिए, हमारी इंडिया के लिए बेड़ियां हैं, जिन्होंने इंडिया को बांध रखा है उन बेड़ियों से, और राह में अवरुद्धता पैदा करती हैं। एंड डिवाइड हर पीपल, और इंडिया के लोगों को बांट देती हैं। एंड सप्रेस वास्ट नंबर्स ऑफ देम, और उन लोगों के बीच में कई सारी बाधाएं उत्पन्न कर देती हैं। एंड प्रिवेंट द फ्री डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी एंड द स्पिरिट, और जो बॉडी और स्पिरिट फ्री रहनी चाहिए वो इन बेड़ियों की वजह से, इन पुरानी रीति और रिवाजों की वजह से फ्री नहीं हो पाती हैं। दो आई सीक ऑल दिस येट आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ ऑफ। अब देखिए यहाँ पे कहते हैं दो आई सीक ऑल दिस, मैंने इन सब चीज़ों को खोजा, प्राप्त, निकाला, येट फिर भी आई डू नॉट विश टू कट माई सेल्फ, मैं, अब वो क्या कहते हैं, मैं नहीं चाहता अपने आप को इन पास्ट कम्प्लीटली, मैं जो ये पास्ट है हमारा, जो पास्ट
जो हमारा ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं, मैं पूरी तरह से अपने आप को कट नहीं करना चाहता, मैं पूरी तरह से इनको गलत नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं पूरी तरह से इनसे अपने आप को अलग नहीं कर रहा हूँ। लेकिन कुछ ऐसी रीति रिवाज हैं जिनको मैं अच्छा नहीं समझता हूँ और मैं चाहता हूँ कि इंडिया के लोग उससे छुटकारा पा लें। आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। मैं जो हमारा पास्ट है, हमारे लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पास्ट में होती आई हैं और वो हमारे लिए बहुत ही अच्छी हैं, तो वो इसलिए कहते हैं कि आई एम प्राउड ऑफ दैट ग्रेट इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस में क्या होता है? विरासत। ठीक, तो विरासत जो हमारी इंडिया के पास विरासत है, पंडित नेहरू कहते हैं मुझे उस पर प्राउड है, मैं उस पर घमंड करता हूँ। दैट हैज़ बीन एंड इज़ अर्थ, जो हमारी थी और हमारी ही रहेंगी। एंड आई एम कॉन्शियस दैट आई एम टू, और मैं इस बात को लेकर भी कॉन्शियस हूँ कि ये सारी विरासत में मैं भी हूँ, ये सारी विरासत मेरी भी है, मैं भी इनके प्रति काफ़ी ज़्यादा सचेत हूँ, कॉन्शियस हूँ। लाइक ऑल अस एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन, जैसे कि हर कोई इंडिया में एक चेन से बंधा हुआ है। एम अ लिंक इन द अनब्रोकन चेन विच गोज बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री इन द इनमेमोरियल पास्ट ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पे कई चीज़ें जो आपको समझनी है वो क्या हैं। लिंक लिंक किसको कहा है यहाँ पे पंडित नेहरू ने? आगे देखिए, अनब्रोकन चेन मीन्स कभी ना टूटने वाली चेन। तो ये जो लिंक है, लिंक में से होता है कड़ी, तो चेन किससे बनती है? कड़ी से बनती है ना, कई सारी कड़ियों को जोड़कर बनती है। तो वही पंडित नेहरू यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे कि इंडिया में रहने वाले लोग, हर इंसान, ये जो अनब्रोकन चेन है, मीन्स ये जो इंडिया है और इसकी पास्ट है, इसकी जो विरासत है, वो एक चेन है जिसमें हर व्यक्ति अगर कड़ी है तो मैं भी हर व्यक्ति की तरह मैं भी इस चेन में एक कड़ी ही हूँ। विच गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री। डॉन में से होता है एकदम सवेरा, एकदम सुबह का समय जो होता है, जो हमारी हिस्ट्री है उसकी गोज़ बैक टू द डॉन ऑफ हिस्ट्री, मीन्स जब से हिस्ट्री की शुरुआत हुई थी तो वो सवेरा था हिस्ट्री का। इन द इमेमोरेबल पास्ट ऑफ इंडिया, हमारी इंडिया की जो पास्ट है वो कैसा है? इमेमोरियल, मीन्स कभी ना भुला देने वाला पास्ट है। जैसे हमारा ताजमहल हुआ, उसको किसने बनवाया, किस लिए बनवाया, तो ये सारी चीज़ें क्या है? हमारे पास्ट ही हैं। तो और ये जो ट्रेडिशन और कस्टम, दहेज प्रथा, ये सारी चीज़ें, ये भी हमारी पास्ट ही है। आज हमने इनको शुरू नहीं किया, ये काफ़ी लंबे समय से चलती चली आ रही। लेकिन पंडित नेहरू कहते हैं मैं अपने आप को इनसे अलग नहीं करता, मैं पास्ट से अपने आप को कट डाउन नहीं कर रहा हूँ, मैं केवल उन पुरानी रीति और प्रथाओं को हटाना चाहता हूँ जो हमारी इंडिया को बेड़ियों से जकड़े हुई हैं, लोगों को एक दूसरे से डिवाइड करती हैं। मैं केवल उन चीज़ों को हटाना चाहता हूँ। जैसे इंडिया का हर व्यक्ति इस चेन में एक कड़ी है, वैसे ही मैं भी इस चेन की कड़ी हूँ और ये हमारा जो इंडिया का पास्ट है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। दैट चेन आई वुड नॉट ब्रेक, और इस चेन को मैं तोड़ नहीं सकता। फॉर आई ट्रेजर, क्योंकि ये हमारे लिए क्या है? एक खजाना है। ट्रेजर मीन्स खजाना है। एंड सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और हमें इससे प्रेरणा खोजनी चाहिए। मीन्स हमें ऐसी पास्ट को बनाकर रखना चाहिए, ऐसी रीति रिवाजों को। जैसे छोटी सी चीज़ है, जैसे हम अपनी लाइफ में ही देखते हैं तो कुछ पास्ट ऐसा होता है हमारा जिससे हम आगे बहुत सारी चीज़ें सीखते रहते हैं, लेकिन कुछ पास्ट ऐसा होता है हमारा जिसको हमें भुला देने में ही अच्छाई होती है। उसको अगर हम बार बार याद करते हैं तो वो चीज़ें हमें दुख पहुंचाती हैं। तो वैसे ही यहाँ पे पंडित नेहरू कहते हैं कि ये जो ट्रेडिशन कस्टम कुछ ऐसी हैं जो हमारे इंडिया के लिए बेनिफिशियल नहीं है, मैं केवल इनको बेकार समझता हूँ और मैं इनको हटा देना चाहता हूँ, जिससे हमारे इंडिया के लोग इन बेड़ियों से फुर्सत पा जाए। लेकिन मैं अपने आप को इस पास्ट से कट डाउन भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे लिए खजाना है। और सीक इंस्पिरेशन फ्रॉम इट, और हमें इस पास्ट से आगे की प्रेरणा भी खोजनी चाहिए। एंड एज विटनेस ऑफ दिस डिज़ायर ऑफ माइंड, और क्योंकि मेरी ये जो खुद की इच्छा है इसका विटनेस हूँ मैं, इसका गवाह हूँ। एंड एज माई लास्ट होमेज टू इंडियाज़ कल्चरल इनहेरिटेंस, होमेज में होता है श्रद्धांजलि, श्रद्धा। तो वो कहते हैं कि और मेरी ये जो आखिरी होमेज है, आखिरी होमेज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका अंतिम दिन आ गए हैं, उनकी जीवन के अंतिम दिन आ गए, तो वो कहते हैं मेरी ये जो लास्ट श्रद्धांजलि है किसके प्रति? इंडिया की कल्चरल इनहेरिटेंस के लिए। मीन्स जो इंडिया की जो कल्चर है, और वो कल्चर हमारे लिए क्या है? विरासत है। उस विरासत के लिए मेरी लास्ट होमेज है। आई एम मेकिंग दिस रिक्वेस्ट दैट, और इसीलिए मैं इंडिया से मैं लोगों ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि मेरी हैंडफुल ऑफ माई एशेस, की मेरी अस्थियों की मुट्ठी भर अस्थियाँ मेरी बी थ्रोन इनटू द गंगा एट इलाहाबाद टू बी कैरी टू द ग्रेट ओशन दैट वॉशेस इंडियाज शोर। जब एक मीन्स मुट्ठी भर के मेरी जो एशेज़ होंगी उनको गंगा नदी में
थ्रो कर दिया जाए, उनको बहा दिया जाए उसमें, जिससे कि क्या हो, वो नदियों में मिलकर ग्रेट ओशन में, बड़े बड़े ओशन में जाकर दैट वॉशेज इंडिया शोर्स, जो इंडिया के हर किनारे पर लहरें जाती हैं और उन्हीं लहरों के साथ मेरी भी ऐशेज़ उनके साथ घूमती रहेंगी और इंडिया के उस वो गंगा जो है उसके साथ साथ में मेरी ऐशेज़ भी, मैं भी हमेशा जीवित रहूँगा. नाउ द मेजर पोर्शन ऑफ माई ऐशेज शुड हाउएवर बी डिस्पोज ऑफ अदरवाइज. फिर वो कहते हैं कि जो मेरा जो बाकी, क्योंकि उन्होंने कहा मेरी अस्थियों के एक मुट्ठी भर और बाकी जो पोर्शन होगा उसका क्या किया जाए, हाउएवर बी डिस्पोज्ड ऑफ अदरवाइज, उसको किसी और तरीके से संभाल कर ना रखा जाए. डिस्पोज में संभाल कर रखना, संभाल कर ना रखा जाए. आई वॉन्ट दीज टू बी कैरीड हाई अप इन टू द एयर इन एन एरोप्लेन. मैं चाहता हूँ कि जो बची हुई मेरी अस्थियाँ होंगी उनको एरोप्लेन के थ्रू बहुत ऊंचाई पर ले जाया जाए. एंड स्कैटर्ड मीन्स फैलाना, फ्रॉम दैट हाइट ओवर द फील्ड्स. हाइट मीन्स काफ़ी ऊंचाई पर ले जाकर उन फील्ड्स में, उन खेतों में बिखरा दी जाए. वेयर द पीजेंट्स ऑफ इंडिया, पीजेंट मीन्स किसान, जहाँ पे इंडिया के जो किसान हैं, टॉयल मीन्स कठिन परिश्रम करते हैं, मीन्स जिस खेत में हमारे इंडिया के जो पीजेंट्स हैं, किसान लोग हैं, वो कठिन परिश्रम करते हैं, मैं चाहता हूँ कि उन्हीं खेतों में मेरी अस्थियों को बिखरा दिया जाए, मेरी राख को बिखरा दिया जाए. सो दैट दे माइट मिंगल विद द डस्ट, ताकि मेरी जो अस्थियाँ होंगी वो डस्ट एंड सॉइल में, मिट्टी से मिंगल में मिल जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी. ऑफ इंडिया, इंडिया की जो मिट्टी है उसमें मेरी अस्थियाँ मिक्स हो जाएंगी. एंड बिकम एन इनडिस्टिंग्विशेबल पार्ट ऑफ इंडिया, और उसके बाद जब मेरी अस्थियाँ मिट्टी में मिल जाएंगी तो वो इंडिया से कभी ना अलग होने वाला पार्ट बन जाएगा. इनडिस्टिंग्विशेबल, जिसको अलग ना किया जा सके. मेरी जो अस्थियाँ होंगी, मैं इंडिया की मिट्टी में मिल जाऊंगा और कभी इंडिया से अलग नहीं हो पाऊंगा. आई हैव रिटन दिस विल एंड टेस्टामेंट इन न्यू दिल्ली. राइटर पंडित नेहरू कहते हैं कि मैं ये विल एंड टेस्टामेंट जो है वो न्यू दिल्ली में लिख रहा हूँ. मिस उन्होंने इस विल और टेस्टामेंट को लास्ट कब लिखा था, न्यू दिल्ली में लिखा था, ऑन द 21st day of June इन द ईयर 1954. मिस ईयर 1954 में जून 21 को उन्होंने इस विल और टेस्टामेंट को लोगों के लिए लिख दिया था. सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस स्टोरी. आई होप यू हैव वेल अंडरस्टूड दिस स्टोरी. रिपीट द एक्सप्लेनेशन अगेन and note down difficult words and special important points. Keep practicing, keep learning. Thank you, students.